हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्रोग्रामर एंड कोडर। उसके अंदर हम शुरू करेंगे। आज का हमारा जो लेक्चर होगा वेरिएबल को कंप्लीट करेंगे हम। तो हमने ओपन कर दिया, ये हमारे पास इंटरफेस ओपन हुआ। यहाँ पे हमने ओपन पे क्लिक कर दिया। इसके अंदर हम जो टेस्टिंग फाइल यूज़ कर रहे थे ना, उसको ओपन करेंगे। ये हमारे पास, तो मैं रिमूव कर देता हूँ, कोड था। उसके बाद हम यहाँ पर राइट करेंगे include iostream using namespace std int main। ये तो हमारे पास ये शुरू हो गया। तो इसकी जो मेन बॉडी बनती है तो उसकी तरफ हम चले जाएंगे, उसको देखेंगे। तो हम शुरू करते हैं सबसे पहले डबल को। डबल हमारे पास फॉर एग्जांपल एक्स है, सी आउट कर देता हूँ कि प्लीज इंटर दी वैल्यू ऑफ ए डबल। डबल की कोई वैल्यू इंटर करें, मैं कहता हूँ वो हम सी एन कर देते हैं एक्स को, और सी आउट करते हैं कि एक्स के अंदर वो वैल्यू पुट जो की थी हमने, वो सेव हुई, स्टोरेज हुई या नहीं, उसको हम चेक करेंगे। उसके बाद हम राइट करेंगे यूर वैल्यू यूर वैल्यू यूर वैल्यू जो है ना वो कौन सी है, एक्स वैल्यू थी हमारी। इसको हम छोड़ते हैं, इसको यहाँ तक रिटर्न कर देते हैं और इसको सेव एज करके जब हम रन करेंगे तो यहाँ पे मैं कहता हूँ कि 3 पॉइंट एटसेट्रा ये हमारी वैल्यू है, तो ये प्रिंट करके दिखा देगा। जो फ्लोटिंग के अंदर, जो पॉइंट के अंदर हमारी वैल्यू आएगी तो वो हमारी वैल्यू डबल के अंदर चली जाएगी। उसके साथ हम आगे शुरू करेंगे। ये हमारी तो हो गई, फॉर एग्जांपल कह रहा था डबल वाली। तो डबल के अंदर हम डिफरेंस ये देख सकते हैं कि हम यहाँ पर अगर इंट राइट करते हैं, देखते हैं इंट वाली वैल्यू क्या डबल वाली पिक कर सकता है या नहीं। तो यहाँ पे देखिए, मैं कह देता हूँ कि 3 पॉइंट, वही सेंटेंस वही वैल्यू यहाँ पे इंटर करता हूँ। देखिए अब यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 प्रिंट आया, नज़र आ रहा होगा आपको। 3 इसने वैल्यू हमें पुट कर दी, दिखा दी, क्योंकि यहाँ पे देखिए 3.21 हमने इंटर किया था, ये सिर्फ और सिर्फ 3 दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे हमने इंटीजर इंट राइट कर दिया। अगर हम यहाँ पे डबल पुट करेंगे, फ्लोट लिखेंगे, तो वो पूरी वैल्यू को पिक करेगा, वरना नहीं करेगा। तो इस लिहाज से अगरचे यहाँ पे हम डबल राइट कर दें दोबारा से, तो उसके अंदर हम देखते हैं क्या डिफरेंस है डबल के अंदर। अगर हम यहाँ पे डबल राइट करें, डबल के अंदर हम इंटीजर वाली वैल्यू पुट कर दें तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे इंटर किया उसने कोई वैल्यू, अगर हम डबल के अंदर कोई इंट की तरह कोई मतलब है कि वैल्यू पुट कर सकते हैं डबल के अंदर बगैर पॉइंट वाली वैल्यू, वो प्रिंट करके देगा। मगर इंटीजर के अंदर हम डबल वैल्यू को वैल्यू पुट नहीं कर सकते। ये तो हो गया इसका डबल डबल का मेन जो डिफरेंस है। यहाँ तक आपको समझ आ जाएगा। तो उसके बाद हम शुरू करेंगे आज चार। चार क्या चीज़ है कि सी आउट करते हैं, प्लीज़ इंटर, मैं कहता हूँ कि एनी कैरेक्टर, यहाँ पे वो कोई करेक्टर पुट करेगा। हम यहाँ से सी एन कर लेंगे एक्स को और सी आउट करेंगे कि यू आर करेक्टर जो है ना वो ये है एक्स वाला। और यहाँ पे हमने इसको सेव एज किया। अब जो इसको रन करते हैं, देखते हैं, चेक करते हैं। मैं कहता हूँ मेरा करेक्टर एफ है, तो उसने एक एफ प्रिंट कर दिया। ये आपको यूनिवर्सिटी लेवल के अंदर भी अगर आप स्टूडेंट हैं तो आपको ये हेल्प करेगी। अगर चाहिए क्वेश्चन भी आ जाए, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, क्लास के अंदर भी आ जाते हैं, 9th 10th 11th के अंदर भी ये सवाल आ जाते हैं। इंटरव्यूज़ के अंदर भी कभी कभार ये पूछ लेते हैं कि करेक्टर के अंदर हम, फॉर एग्जांपल मैं पूरा नाम राइट कर दूं तो उसमें से कौन सा वो करेगा। आउटपुट के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो एक ही करेक्टर पुट करेगा।
उसका काम है जब एक करेक्टर ही उसको पिक करना पड़ेगा। पूरे सेंटेंस हमने पूरी एक लफ्ज़ एक नाम रख दिया, उसमें से कुछ भी नहीं प्रिंट करा, वो सिर्फ और सिर्फ एक करेक्टर लेगा। तो ये हमारा हो गया करेक्टर। तो अब हम शुरू करेंगे स्ट्रिंग क्या चीज़ है। स्ट्रिंग हम देखेंगे कि स्ट्रिंग फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ एस नाम की हमारी स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग एक यहाँ पे जब हम नेम को एक पूरे वर्ड को जब हम प्रिंट करना चाहते हैं सेव करना चाहते हैं उसको तो हम स्ट्रिंग यूज़ करते हैं। सी आउट कर देता हूँ कि समझ भी आ जाए ताकि आपको यूज़र से इनपुट लेने की मैं आपको खुद भी यहाँ पे एक स्ट्रिंग ऐड कर सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल डमी मैं कहता हूँ एस की ये वैल्यू है तो उससे आपको ये समझ नहीं आएगी। मैं आपको रियल वर्ल्ड की तरफ लेके जाना चाहता हूँ कि आप प्रोग्रामिंग को सीखते रहें और उसके साथ साथ रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम को भी देखते रहें। फॉर एग्जांपल हम नेम को किसी स्टूडेंट का नेम इंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम स्टूडेंट लेवल को मैं लेके जा रहा हूँ, स्ट्रिंग आपको समझा भी रहा हूँ और साथ साथ उसको इंट्री लेवल के भी मतलब एक टूल या उसके आइडियाज़ दे रहा हूँ कि सॉफ्टवेयर के अंदर ऐप के अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो आप थोड़ा सा स्ट्रिंग का भी आइडिया लें और साथ के साथ सॉफ्टवेयर की तरफ भी आइडिया लेते रह जाएं कि मैनेजमेंट की तरफ हम कैसे जाएंगे, उस चीज़ को अपने हैंडल करना है, देखते जाना है। मैं आपको इसलिए हर बार यूज़र से इनपुट लेना चाहता हूँ, यूज़र को कहता हूँ कि आप इनपुट कर दें, खुद इनपुट कर सकते हो। यहाँ पे मिसाल के तौर पे एस की हम वैल्यू साइन कर देते हैं, ये इसको मतलब ये कह देता हूँ फैसल है एटसेट्रा है कोई भी है अली है, मैं मिसाल करता हूँ अली है, ये इस तरह की कोई भी मैं वैल्यू पुट कर सकता हूँ स्ट्रिंग के अंदर। मतलब कहने का ये है कि आपको ये आइडिया दे रहा हूँ कि आपने किस तरह से राइट करना है ताकि जब हम कोड राइट कर रहे होंगे सॉफ्टवेयर का, हम स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम का, बैंक का, तो उस वक्त आपको बिल्कुल ये डिफ़िकल्टी ना हो, मुश्किल ना हो कि स्ट्रिंग को हम कैसे यूज़ करेंगे, फ्लोट को किस जगह पे यूज़ करेंगे। मैं आपको ये आइडिया देता जा रहा हूँ कि हम स्ट्रिंग को किस लिहाज से यूज़ करेंगे, डबल को कैसे यूज़ करेंगे, किस जगह पे यूज़ करेंगे, तो आपने इसको गौर से देखना समझना है। ठीक है, अब हम शुरू करते हैं कि स्ट्रिंग हम यूज़र से इनपुट लेंगे। हर बार हम यूज़र से इनपुट लेना सीखेंगे ताकि हमारा काम भी हो, सॉफ्टवेयर हो या कोई भी चीज़ हो तो हम हर जगह पे अपनी वैल्यू असाइन नहीं करते। हमारा काम होता है कि यूज़र से इनपुट लेना। कोई भी मैनेजमेंट का कोई सिस्टम हो कि जो यूज़ कर रहा है हमारा सॉफ्टवेयर है उनसे इनपुट लेना। मैं कहता हूँ यहाँ पे प्लीज़ इंटर द स्टूडेंट नेम। ये देखिए स्टूडेंट नेम मैंने सी एन कर दिया, एस को सी आउट करते हैं स्टूडेंट नेम। ये अपने हर किसी के मैटर ऑफ स्टाइल है कि ये आपने यहाँ पे ये लगाते हैं या डॉट इस वगैरह लगाते हैं, आपकी मर्ज़ी है, जो यूज़ करना चाहें इस तरह से लगाते हैं, कोई भी यूज़ करना चाहें आपकी मर्ज़ी। मैं यहाँ पे इस तरह से देता हूँ, बल्कि यहाँ पे हम आउटपुट कर रहे हैं एस का तो यहाँ पे हम एंडल ये यूज़ कर देते हैं और इसको सेव एज करते हैं, इसको रन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं इंटर कर देता हूँ, यहाँ पे मेरा एक स्टूडेंट है अली नाम का, वो देखिए आप स्टूडेंट नेम आपके सामने प्रिंट होके आ गया, इसका नेम भी अली है। अच्छा, और स्ट्रिंग के साथ हम क्या छेड़छाड़ कर सकते हैं वो भी देखते हैं। स्ट्रिंग के साथ हम ये भी कर सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि फेसबुक लॉगिन करवानी है या किसी हमारे अपने सॉफ्टवेयर का कह देते हैं। हमारे सॉफ्टवेयर के अंदर कोई यूज़र जो है ना, सबसे पहले हम कहते हैं या कोई भी आप ऐप यूज़ करते हैं उसके ऊपर वो कहते हैं ईमेल समझ लें, ईमेल के अंदर वो क्या कहते हैं कि प्लीज़ इंटर द फर्स्ट नेम, प्लीज़ इंटर द सेकंड नेम। आपको वहाँ पे पहला फर्स्ट नेम ऐड करना होता है, उसके बाद दूसरा नेम, किसी जगह पे मिडल वाला भी आ जाता है कि आपने अपना दरमियान वाला कोई नेम है, कोई वर्ड है तो उसको भी यूज़ करें। तो अब हम सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे फर्स्ट नेम सेकेंड नेम का आइडिया। यहाँ पे देखिए मैं वही स्टेटमेंट, बल्कि इसको अगर आपको कंट्रोल जेड प्रेस करते जाएंगे तो वो सेम स्टेटमेंट वही आपको दोबारा मिल जाएगी। पहले यहाँ से आइडिया लेते हैं कि इससे क्या होने वाला है। इसको कंट्रोल एस प्रेस करेंगे वो सेव हो जाएगा, उसके बाद रन करने के लिए F11 प्रेस करेंगे वो चल जाएगा। मैंने आपके सामने यहाँ पे अली लिखा था ना, यहाँ पे देखिए अली प्रिंट हो गया। अगर हम जाते जाते कहते हैं कि अली की जगह पे हमने कंप्लीट नाम लिखना है, मैं कहता हूँ कि मोहम्मद अली आ जाता है। यहाँ पे गौर करें,
यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद प्रिंट हुआ है, अली प्रिंट नहीं हुआ। क्यों नहीं प्रिंट हुआ? क्योंकि स्ट्रिंग सिर्फ और सिर्फ एक ही, अगर हम सिंपल स्ट्रिंग राइट करेंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक वर्ड, जो फर्स्ट वर्ड है उसको पिक करेगा, सेकंड वर्ड को, जो उसके दरमियान में अगर कुछ स्पेस आ जाएगी ना उसको वो पिक नहीं करेगा। मैं स्पेस का क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि अगर हम यहाँ पे देखिए, मैं इसको दोबारा से राइट करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे कर देता हूँ मोहम्मद की जगह पे थोड़ा सा इस तरह से दे देता हूँ अली, तो वो सेम प्रिंट कर देगा क्योंकि उसकी नज़र में ये एक वर्ड बन जाएगा। जब हम स्पेस देंगे वहां पे वो स्टॉप कर देगा, दूसरे वर्ड को वो पिक नहीं करेगा स्ट्रिंग के अंदर। जब हम एडवांस की तरफ चले जाएंगे तो मैं आपको एक आइडिया बताऊंगा। सिर्फ और सिर्फ हमने एक लाइन राइट करेंगे, एक ही लाइन के अंदर वो फर्स्ट नेम ही पिक करेगा, सेकंड नेम भी पिक करेगा। वो एडवांस की तरफ चला जाता है, वो भी समझाऊंगा, उसका कोड भी दिखाऊंगा। तो आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे गौर करना है। ये तो हमने कर दिया यहाँ तक। अब चले जाते हैं, मैं लॉगिन की तरफ कह रहा था। अब मैं जाते जाते कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर है या हम अपना ऐप है या किसी जगह पे हम ईमेल की बात कर रहे थे, ईमेल के अंदर वो कहते हैं कि अपना फर्स्ट नेम इंटर करो, सेकंड नेम भी इंटर करो। फर्स्ट नेम और सेकंड नेम की इंटर हम किस तरह से करते हैं और कैसे करते हैं वो देखते हैं। स्ट्रिंग कह देता हूँ। स्ट्रिंग के आगे यहाँ पे मैंने आपको कहा था हर किसी का अपना मैटर ऑफ स्टाइल है। यहाँ पे एफ देखिए आप नीचे, स्ट्रिंग एस सेकंड नेम, मतलब फर्स्ट एफ को जाहिर कर रहा है, प्रेजेंट कर रहा है, और एस हम सेकंड नेम जो हम इनपुट लेंगे तो एस के अंदर सेव होगा। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, आपकी मर्जी है। आप इसके अंदर कॉमा देके इस तरह भी लिख सकते हैं, और इसमें कोई इशू नहीं होता। हर किसी के अपने मैटर ऑफ स्टाइल से है। जो चाहता है कि वो थोड़ी सी लाइनें हमारी ज़्यादा शो हों तो वो नीचे चला जाता है। कोई हर किसी के अपने माइंड की बात है। चलो उसको छोड़ते हैं, हम अपना काम शुरू करते हैं। सी आउट करके हम यहाँ पे राइट कर देते हैं कि प्लीज़ इंटर। प्लीज़ इंटर हम हर जगह पे क्यों कहते हैं कि थोड़ा सा यूज़र को रिस्पॉन्स मिले, वो उसको महसूस होगा भी ठीक है प्लीज़ इंटर। तो प्लीज़ इंटर द फर्स्ट नेम हम कह देते हैं कि फर्स्ट नेम। यूज़र से हम कहते हैं कि प्लीज़ इंटर द फर्स्ट नेम। अब इसको कहते हैं कि सी एन कर लेगा। एफ के अंदर अब आप कहते हैं कि सी आउट प्लीज़ एंटर द सेकंड नेम। तो यहाँ पे वो क्या करेगा, सेकंड नेम इंटर करेगा। हम उसको भी एस के अंदर सेव कर लेंगे, सेकंड के अंदर। अच्छा, जाते जाते हम कहते हैं कि यूज़र ने इंटर तो कर दिया। अब यूज़र चाहता है कि मैं ना, यहाँ पे कमेंट में समझा देता हूँ। यूज़र जाके प्रोफाइल ओपन करता है, प्रोफाइल के अंदर वो नेम चेक करता है कि मेरा नेम क्या है, मैंने जो इंटर किया था वो। मिसाल के तौर पर प्रोफाइल के अंदर जाता है तो डैशबोर्ड ओपन करता है। जैसे भी सेटिंग हमारी जो हमारा सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करेंगे उसके अंदर हमने कहा कि फ्लाम मॉड्यूल के अंदर हमारा नेम आपका सेव होगा, तो उसने वो नेम चेक करना चाहता है। तो हमने नेम को आउटपुट करने के लिए तो हम यहाँ पे करेंगे यूर नेम, या सिंपल कह देते हैं फुल नेम। थोड़ा सा ये फुल नेम कर देते हैं। यहाँ पे हम एफ उसके अंदर थोड़ी सी, क्योंकि हम जो फर्स्ट नेम है उसके और सेकेंड नेम के अंदर में स्पेस होती है। सबसे पहले मैं बगैर स्पेस के प्रिंट करना चाहूँगा तो आपको दिखाऊंगा कि उसके क्या डिफरेंस होता है। तो यहाँ पे देखिए मैं इसको एंड एल कर देता हूँ, या आप यहाँ पर भी स्टॉप भी कर सकते हैं, उसका कोई इशू नहीं है। आपका जो दिल करे। प्रोग्रामिंग को आपने किसी के थ्रू, मतलब है कि वो यूट्यूबर, ये उस्ताद ने, टीचर ने हमें ये समझाया, हमने बस ओनली इस तरीके से करना है। आप प्रैक्टिकल करें और अपने अपने माइंड से करें, प्रोग्रामिंग को अपने स्टाइल से करें। इसको हम सेव करता हूँ और भी इसको रन करता हूँ। अब यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि प्लीज़ इंटर द फर्स्ट नेम। प्लीज़ फर्स्ट नेम, वो मैं कहता हूँ कि फर्स्ट नेम है फैसल, और उसके बाद मैं कहता हूँ कि सेकंड नाम उसका है खान। अब यहाँ पे देखें उसके दरमियान में कोई स्पेस नहीं आ रही, फैसल और खान के दरमियान में कोई स्पेस नहीं आ रही, क्योंकि यहाँ पर हमने कोई स्पेस का ऑप्शन ही नहीं ऐड किया ना। यहाँ पे देखें, यहाँ पे देखें इस जगह पे हमने एफ और एस को साथ साथ किया। हम चाहते हैं कि इसके दरमियान में कोई स्पेस आ जाए, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं यहाँ पे लेस देन यूज़ करके थोड़ी सी उसके अंदर ये करते हैं, कॉमास के अंदर स्पेस दे देंगे। कॉमास उस
जो फर्स्ट कैरेक्टर है और जो सेकंड वर्ड है उनके दरमियान में वो क्या कर देगा, स्पेस कर देगा। तो अब हम इसको सेव करेंगे और इसको रन करेंगे, देखेंगे उसका क्या आउटपुट आता है। तो आपके सामने यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ अली, और अली की स्पेलिंग गलत हो गई, चलो खैर। उसके बाद मैं कहता हूँ अली खान कर देता हूँ, ये सुबह से यही अली खान लिख रहा हूँ। तो इसमें आपकी मर्जी भी, कोई भी अपना नाम भी ऐड कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। यहाँ पे देखिए आपका फुल नाम वो इंटर हो गया, डिस्प्ले हो गया, यहाँ पे देखिए स्पेस उसके अंदर आ गई। ये इसका हर किसी का मैटर ऑफ स्टाइल है कि हमने किस तरीके से इसको प्रिंट करना है, लॉगिन करवाना है, यूज़ करना है। आज हमने क्या क्या चीज़ें पढ़ ली और हम रियल वर्ल्ड की तरफ भी थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको देता जा रहा हूँ, आप उसको समझते जा रहे हैं। आपने इस चीज़ को गौर से करना है और उसको प्रैक्टिकल करना है। तो मेरे आइडिया के मुताबिक प्रोग्रामिंग जो है ना, प्रोग्रामिंग उसको आपने ये नहीं करना है कि प्रोग्रामिंग सिर्फ और सिर्फ हम कोड से करेंगे। प्रोग्रामिंग ना वो सिर्फ आइडियाज से होती है। आपको जितना आइडिया, जितनी थिंकिंग करते हैं उसके मुताबिक आप उतनी अच्छी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। प्रोग्रामिंग तो आपको जो कोड है ना, ये जो मैं कोड लिख रहा हूँ, कोड तो आपको सिंटैक्स से या यूट्यूब से इस तरह से मिल जाएगी, लेकिन जो लॉजिक है ना, लॉजिक कोई भी आइडिया कोई यूट्यूबर भी नहीं देता। मैं आपको आइडिया सिखाऊंगा कि आपने आइडिया किस तरीके से लॉगिन करना है, हमारा जो टोटल ऐप होता है, सॉफ्टवेयर होता है, किस तरीके से वर्क कर रहा होता है। क्योंकि हमारे अभी सॉफ्टवेयर चल रहे हैं, हमने अपने सॉफ्टवेयर यूज़ किए हैं। हमारे सॉफ्टवेयर हैं 2-3, स्कूल मैनेजमेंट के हवाले से, ईआरपी के हवाले से हमने दूसरों को भी दिए हैं, वो लॉगिन कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं। तो आपने उसको रियल की तरफ आपने देखना है कि हकीकी हमें प्रॉब्लम क्या होगी, हमने उसको किस तरीके से हैंडल करना है, उसको फेस करना है। अब देखिए लॉगिन कैसे करना है, हमने लॉगिन सिस्टम कैसे बनाना है। मैंने आपको थोड़ा स्ट्रिंग को भी समझा दिया, साथ साथ हमने थोड़ा सा ये भी स्टडी कर लिया कि फर्स्ट नेम सेकंड नेम इसको इंटर कैसे करना है, डिस्प्ले कैसे करना है, प्रोफाइल के अंदर फुल नेम कहाँ पे डिस्प्ले करना है। ये फिर हम मॉड्यूल जब हम डिज़ाइन करेंगे बिल्कुल सॉफ्टवेयर, तो ये स्ट्रिंग यूज़ होंगी। मैंने आपको वेरिएबल भी समझा दी और ये भी आइडिया दे दिया कि लॉगिन कैसे करना है, उसको सेव कैसे कराना है। ये रियल वर्ल्ड की तरफ भी हम चले गए। तो अगर आपको कोई इशू समझने में आ रहा हो तो आपने ये करना है, हमारे यूट्यूब चैनल पे जाके हम कमेंट करेंगे, हम आपको रिप्लाई ज़रूर देंगे। कोई इशू कोई प्रॉब्लम तो जाते जाते हमारे वीडियो को लाइक भी करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शुक्रिया।